इंद्र को बुलाया, प्रजापति ब्रह्मा आए, भगवान नारायण पधारे। तीनों देवता जब इकट्ठे हो गए तो महादेव ने सारी दशा बताई, सारी कथा बताई। हे नारायण, अब आप ही कुछ चातुर्य चलाओ। ये पार्वती का पुत्र है, मुझे मालूम नहीं था। इसने हट करके मुझे मेरे ही घर में जाने नहीं दिया, इसलिए मेरा क्रोध पर काबू नहीं रहा। पर यह तो बहुत अनर्थ हो गया। पार्वती को कैसे शांत किया जाए? मेरे ऊपर वो बार बार कह रही है आपके होते, आपके होते, पर ये तो मैंने ही किया है। मैं कैसे कहूं पार्वती को? पार्वती शांत नहीं हुई तो ब्रह्मदेव आपकी बनाई सृष्टि को नष्ट कर देंगे। पालन करता नारायण, आपका सारा का सारा खेल समाप्त हो जाएगा। इसलिए पार्वती को मार्गदर्शन करो, पार्वती को शांत करो। भगवान विष्णु ने माता पार्वती को शांत करने के लिए मंत्र उच्चारण किए। दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जो मां से प्रार्थना करते हैं। वह प्रार्थना स्वयं भगवान नारायण कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती में। आप ऐसा समझ के चलो। हे देवी, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। तुम श्रद्धा, भाव, भक्ति, वैराग्य, धन, बैल, पुत्र की देने वाली हो। तुम दया करने वाली हो। दया रूपेण संस्थिताम, अपनी दया दिखाओ, प्रेम दिखाओ। तो कहा नारायण, मेरे अंदर दया प्रेम सब है, पर मेरा पुत्र आज ही पैदा किया और आज ही मर जाए तो मैं कैसे शांत रहूं? कैसे मैं किसी को खुशी दूं और मैं कैसे खुश रहूं? भगवान नारायण ने शंकर भगवान को अकेले में कहा, आपके पास में तो विद्या है, कोई अंग कट जाए किसी का तो आप जोड़ देते हैं, तो आप इसके अंग को क्यों नहीं जोड़ देते जिससे पार्वती शांत हो जाए? भगवान शंकर ने कहा, नारायण, इसकी गर्दन कट के कहां चली गई है वही पता नहीं है, मैं कैसे जोड़ूं? नारायण ने कहा कि आप दूसरे की गर्दन तो जोड़ पाओगे कि नहीं? शिवजी ने कहा, अवश्य। तो मैं पार्वती को शांत कर दूंगा। भगवान नारायण तो बहुत चतुर हैं, जिन्होंने महाभारत में आकर कृष्ण बन करके बहुत प्रयास किया शांति देने का, शांति देने का। स्वयं राजा होकर, द्वारका के राजा बन करके, मथुरा के राजा बन करके भी लड़ाई ना हो, युद्ध ना हो, उसके लिए दास बनकर गए। कौरवों के यहां शांति दूत बनकर गए। परमात्मा प्रेम प्रिय हैं, वो विवाद नहीं चाहते, आपस में वो दरार नहीं चाहते। परमात्मा मिटाना चाहते हैं दरार को और दूरियों को। किसी कारण दूरियां बढ़े, उस कारण को ही नष्ट कर दो, दूरियां नहीं चाहिए। क्यों? जो सम्मत, जो आनंद आपस में मिल के रहने में है, वो दूर रहने में आनंद नहीं है। आप जीते रहो। शाम को चिड़िया घोंसले में आ जाती है, कितनी चिड़िया के और चिड़िया के बच्चों में वार्ता, खुशी, एक नई रौनक घोंसले में आ जाती है। चिड़िया जब घोंसले में आती है, दिन भर अकेली वीराने में भटकती है, बच्चों के साथ में जब मिलती है तो उसके शरीर से रोमांच निकलता है, उसके बच्चे उछल कूद करते हैं माँ को देखकर। ये मिलने का नजारा बता रहा हूं, चिड़िया के मिलन को, गाय के मिलन को। गाय चर के आती है जंगलों में से, उसके छोटे छोटे बछड़े गायशाला में रह जाते हैं। शाम को अपनी गाय को देखकर, माँ को देखकर बछड़े जिस तरह उछलते हैं, कूदते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं, माँ दौड़ करके ऐसा आंचल भर लेती है बच्चों को देखकर। ये मनोहर प्रेम तब ही प्रकट होता है जो अमृत है दूध रूपी, जब मिलन होता है। आप ध्यान कर लो, लड़ाई होगी तो अमृत समाप्त हो जाएगा, मिलन होगा तो अमृत प्रकट हो जाएगा। कोशिश करो
कि छोटी छोटी बातों से दूरियां ना हो, छोटी छोटी बातों से मिलन हो जाए, ऐसा प्रयोजन ढूंढते रहो। आपस में एक रहने के लिए क्या उचित है वह सोचते रहो। किस पे धूल डालकर वो दूरियां खत्म हो सकती हैं, धूल डाल दो। सदगुरु भगवान सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कहा, भगवान शिवजी ने गणों को भेजा दक्षिण दिशा में। हथनी ने बालक को जन्म दिया था, मूर्छा में हथनी पड़ी थी, अभी अभी प्रसव हुआ। ताजा ताजा बालक पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए मानो के हथनी के बच्चे का गर्दन काट दी, यानी कि वो भी एक अपराध ही था। पर शास्त्र कहता है हथनी को पता नहीं था कि उसका बालक पैदा हो गया है, क्योंकि वो मूर्छित हो गई बच्चे को जन्म देते समय। देवकी बच्चे को जन्म देती थी, जेल में साधनों की कमी थी, इस कारण बच्चे को जन्म देते रोते चिल्लाते गैर होश हो जाती, और इतने में कंस बालक को मार डालता था। तो कभी भी देवकी को यह पता नहीं चलता था कि उसने बच्चे को जन्म दिया भी है कि नहीं दिया है। इसीलिए 6 बच्चे के मर जाने का देवकी को बहुत ज्यादा कष्ट नहीं था। पर जब देवकी ने अपने 8वें बालक को जन्म के बाद आंखों से देख लिया, होश में आकर फिर उस बच्चे को इतना मोह और तृष्णा में फंस गई कि उसको साड़ी में लपेट दिया, बांध दिया, कोई देख ना ले, और पगला गई प्यार में, पुत्र मोह में। क्यों? हाथी की गर्दन काटना भी तो पाप है, अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरे के बच्चे को मारना भी पाप है। पर शास्त्र ये कहता है कि हाथी का बच्चा समाज के लिए बहुत ज्यादा उतना उपयोगी नहीं है जितना कि इंसान सृष्टि के लिए उपयोगी हो सकता है, या वो गणेश उपयोगी संसार के लिए हो सकते हैं। इसीलिए मानो हाथी ने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया पार्वती के लिए, और आकर के उस हाथी के बच्चे को गणेश जी के बचे हुए शरीर से जोड़ा गया। कोई भी साइंस का प्रयोग किया गया होगा, कुल मिलाकर कथा में यह लिखा है कि पार्वती का पुत्र पुनर्जीवित हो गया, खड़ा हो गया। पार्वती ने देखा कि बालक तो जिंदा हो गया है,